अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। थर्ड ईयर अब कल्चर का लेक्चर है आज। ओके, कल्चर में लास्ट टाइम हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था। सो माइग्रेशन में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? लास्ट लेक्चर में हमने माइग्रेशन के बारे में पढ़ा था। माइग्रेशन में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? माइग्रेशन में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। माइग्रेशन में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। पूछ लो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो। ओके स्टूडेंट्स, आप भी लास्ट सेक्शन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ये स्टार्ट कर लेते हैं फिर, ठीक है? और अगर किसी का माइग्रेशन में क्वेश्चन है तो पूछो पहले, ताकि वो क्लियर हो जाए, ठीक है? सो अब नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन, ठीक है? सो उसमें हम पढ़ेंगे आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आज के लेक्चर के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि डेमोग्राफी है क्या, ठीक है? फिर उसके बाद डेमोग्राफी ओवरऑल पढ़ेंगे कि ओवरऑल डेमोग्राफी क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान के डेमोग्राफिकल स्टेटस या जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो क्या है, ठीक है? फिर उसके बाद हम पॉपुलेशन पायरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे और अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन वगैरह जो है वो थोड़ा सा टच करेंगे इसके अंदर, ठीक है? सो इसके बाद जो अब सबसे पहले जो है वो डेमोग्राफी है। व्हाट इज डेमोग्राफी, ठीक है? सो डेमोग्राफी जो है ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड डिमोस एंड ग्रापोस। डिमोस का मतलब क्या है? डिमोस मीन पीपल एंड ग्रापोस मीन ड्राइंग, ठीक है? सो डेमोग्राफी जो है ये लोगों का एक ड्राइंग है, लोगों का एक नक्शा है, ठीक है? डेमोग्राफी जो है ये लोगों का एक नक्शा, ठीक है?
सो डेमोग्राफी जो है ये लोगों का एक नक्शा है, जिसमें यह एक सिंपल ड्राइंग है, ये सिंपल जो है वो एक नक्शा है जो हमें लोगों के बारे में बताता है, लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। वो हमें कंप्लीट डिटेल देता है पॉपुलेशन के बारे में कि किसी जगह पे कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों की जो है वो बर्थ हो रही है, कितने बच्चे जो है वो पैदा हो रही है, कितने लोग जो है वो डेथ हो रही है, ठीक है, लोगों का इनकम कैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बताती है, ठीक है, कि इसमें यहाँ इस पॉपुलेशन में बच्चे कितने हैं, ठीक है, इस पॉपुलेशन में जो है वो बड़े कितने हैं, ठीक है, इस पॉपुलेशन में जो है वो डिपेंडेंट्स कितने हैं, इस पॉपुलेशन के में जो है ये वर्किंग पॉपुलेशन या वर्किंग पीपल जो है वो कितने हैं, ठीक है। इसके अलावा वो हमें वहाँ के हेल्थ स्टेटस के बारे में बताता है, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पॉपुलेशन जो है वो हमें डेमोग्राफी में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और एक डेमोग्राफिकल पायरामिड, एक पॉपुलेशन पायरामिड जो है वो हमें शो करता है सारी चीज़ें, ठीक है। ओके, अब demography is the study of statistics such as birth and deaths, income, or the incidence of disease which illustrate the changing structure of human population. So demography जो है ये स्टेटिस्टिक की स्टडी है। कौन कौन सी स्टेटिस्टिक्स? इसमें हम बर्ड्स देखते हैं जी, एक इलाके में जो वो कितनी बर्ड्स हो रही है, कितनी जो है उस इलाके में डेथ्स हो रही है, लोगों की इनकम क्या है, ठीक है, और वहाँ पे डिजीज़ का इंसिडेंस क्या है, ठीक है, या डिजीज़ रेट कितना है, ठीक है, या वहाँ का हेल्थ स्टेटस कैसा है, क्योंकि इन चीज़ों की बेस पे जो है वो हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो है वो चेंजेस आती रहती है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ डेमोग्राफी या डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगता है, पॉपुलेशन के अंदर जो उसकी वजह से चेंजेस आती है, तो बर्थ से, डेथ से, माइग्रेशन है, मैरिज है, ये सारी चीज़ें जो है ये वो चीज़ें हैं जिसके बेस पे पॉपुलेशन के अंदर जो है वो चेंजेस वगैरह आती रहती है। अब पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक थ्योरी है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन असल में क्या कहती है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कह रही है कि एक पॉपुलेशन एक स्टेज से लेके दूसरे स्टेज तक जो सफ़र तय करती है, जो ट्रेवल करती है, ठीक है, वो किन किन चेंजेस के साथ, किन किन चेंजेस से गुजर के जो है वो दूसरे पैटर्न में पहुंचती है। So demographic transition theory is a generalized description of the changing pattern of mortality, fertility, and growth rates as society move from one demographic regime to another. जब एक पॉपुलेशन, जब किसी एरिया का, जब किसी मुल्क की आबादी एक रिजीम से या एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में पहुंचती है ना, तो उनमें उनकी मोटेलिटी में, उनकी फर्टिलिटी में, उनकी ग्रोथ रेट में, ठीक है, इन सब चीज़ों के अंदर जो है वो चेंजेस आते रहते हैं, और उन चेंजेस के बेस पे जो है वो आगे फॉरवर्ड करके नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो मूव करती है। अब व्हाट इज मोटेलिटी? मोटेलिटी इज डेथ रेट, ठीक है, किसी एरिया में डेथ्स कितनी हो रही है वो क्या है, वो मोटेलिटी है। किसी एरिया में जो है वो बर्थ कितनी हो रही है वो क्या है, वो फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। और किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो है वो फर्टिलिटी, मोटेलिटी की वजह से या इनकम की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ का ग्रोथ रेट जो है वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इस ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर देखेंगे। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन थ्योरी का वर्ड था ना, ये फर्स्ट टाइम एक अमेरिकन डेमोग्राफर था, ठीक है, फ्रैंक डब्ल्यू नॉटस्टीन, ठीक है। उसने मिड 20th सेंचुरी के अंदर जो है वो मिड 20th सेंचुरी में, मतलब 1950s के आसपास जो है उसने ये वर्ड यूज़ किया, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वर्ड जो था ये काफ़ी लोगों ने जो है वो एलेबोरेट किया, काफ़ी लोगों ने जो है उसके ऊपर काम किया और उसे एक्सपेंड किया, ठीक है जी।
सो ओके स्टूडेंट, सॉरी वो मैडम आई थी, मेरे से कुछ बात करनी थी लेक्चर्स के हवाले से, ठीक है। इसके बाद किसका लेक्चर है? मैडम का लेक्चर अभी नहीं है, ठीक है। तो वो लेक्चर के हवाले से कुछ डिस्कस कर रहा था मैं मैडम के साथ, इस वजह से वो आवाज़ नहीं आ रही थी हम लोगों को, मैंने माइक बंद किया था, ठीक है। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का मतलब क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हम ये पढ़ेंगे कि एक पॉपुलेशन जो है वो एक स्टेज से ट्रेवल करके दूसरे स्टेज में जो है वो किस तरह पहुंचती है, ठीक है। उनके अंदर कौन कौन से चेंजेस आती हैं, किन किन चेंजेस के बेस पे जो है वो चेंज हो रही है पॉपुलेशन। और ये वर्ड जो फर्स्ट टाइम था वो किसने यूज़ किया था? ये वर्ड फर्स्ट टाइम एक अमेरिकन डेमोग्राफर था, ठीक है, फ्रैंक डब्ल्यू नॉस्टीन, उसने यूज़ किया था मिड 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे लोग आए और काफ़ी सारे लोगों ने इसे एलाबोरेट किया, इसे एक्सपेंड किया, ठीक है। ओके, अब डेमोग्राफिकल स्टेजेस क्या है? डेमोग्राफिकल स्टेजेस डिस्क्राइब चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। ये जो डेमोग्राफिकल स्टेजेस आगे हम पढ़ेंगे, ये जो पॉपुलेशन के स्टेजेस आगे हम पढ़ेंगे कि ये डिफरेंट स्टेजेस है, ठीक है। अब इनको हम स्टेजेस क्यों कहते हैं, या उन स्टेजेस को हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? सो उन स्टेजेस को हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं किन चीज़ों के बेस पे? पॉपुलेशन के साइज के बेस पे, पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन के बेस पे, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ बर्थ्स अगर इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ डेथ्स और नंबर ऑफ बर्थ अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इन 4-5 चीज़ों के बेस पे जो है वो हम एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास डेमोग्राफिकल स्टेजेस जो है वो कितने हैं? वो 5 स्टेजेस हैं। हाई स्टेशनरी स्टेज है, अर्ली एक्सपेंशन है, लेट एक्सपेंशन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लो स्टेशनरी स्टेज है और डिक्लाइन स्टेज है, ठीक है। सो 5 स्टेजेस से कोई भी पॉपुलेशन जो है वो 5 स्टेजेस से जो है वो गुजर के नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी। अच्छा, पॉपुलेशन स्टेजेस हम पढ़ क्यों रहे हैं? मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये बना, ठीक है। ये जो हम कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक स्टेजेस, ये जो हम कह रहे हैं पॉपुलेशन स्टेजेस, ठीक है, एक बंदे के माइंड में ये आता है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या मतलब है, मकसद क्या है, ठीक है। सो मकसद क्या है? अब आप लोगों ने कभी सुना होगा, ठीक है, जो हम कहते हैं कि ये डेवलप कंट्रीज़ की पॉपुलेशन और अंडर डेवलप कंट्रीज़ की पॉपुलेशन। हम कहते हैं कि कुछ अच्छा, वो फलानी मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी है। आप लोगों ने सुना होगा कि फलानी मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो क्या है? वो स्टेशनरी पॉपुलेशन है, ठीक है। या फलानी मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, या फलानी मुल्क की पॉपुलेशन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। ये जो स्टेशनरी है, ये जो इंक्रीज हो रही है, ये जो डिक्रीज हो रही है, ये असल में क्या है? ये पॉपुलेशन स्टेजेस है, ये डेमोग्राफिकल स्टेजेस है, ठीक है, जिसके बेस पे हमने डिसाइड करना है। अब इसके अंदर कितने स्टेजेस है? 5 स्टेजेस है। 2 जो है वो क्या है? वो स्टेशनरी है, ठीक है। मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बता दूं ताकि आपको याद आए, ठीक है। 2 जो है वो हमारे पास स्टेशनरी स्टेजेस है। 2 जो हमारे पास है वो क्या है? वो एक्सपेंडिंग स्टेज है, ठीक है, एक्सपेंडिंग स्टेज है। और एक जो है वो हमारे पास जो है वो डिक्लाइन स्टेज है, ठीक है, डिक्लाइन स्टेज है। अब 1 और 3 स्टेज, 1 और 4, 3 नहीं, सॉरी, 1 और 4 स्टेज जो है वो क्या है? 1 और 4 स्टेज जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है। एक लो स्टेशनरी है और दूसरा जो है वो हाई स्टेशनरी है, ठीक है। और जो एक्सपेंडिंग है, एक्सपेंडिंग में हमारे पास 2 है, 2 और 3 जो है ये क्या है? ये एक्सपेंडिंग स्टेज है, ठीक है। दोनों से एक लो एक्सपेंडिंग और एक लेट एक्सपेंडिंग और एक अर्ली एक्सपेंडिंग, ठीक है। और लास्ट में जो है वो डिक्लाइन स्टेज की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। सो हमारे पास पॉपुलेशन के 5 स्टेजेस हैं। फर्स्ट जो है वो है हाई स्टेशनरी, ठीक है, हाई स्टेशनरी। उसके बाद जो है वो अर्ली एक्सपेंडिंग, ठीक है, अर्ली एक्सपेंडिंग। उसके बाद जो है वो लेट एक्सपेंडिंग, ठीक है, लेट एक्सपेंडिंग। उसके बाद जो है वो लो स्टेशनरी, लो स्टेशनरी। और उसके बाद जो है वो डिक्लाइन स्टेज है, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन स्टेजेस। तो ये हमारे पास 5 स्टेजेस हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स की या पॉपुलेशन ट्रांजिशंस की। सो द फर्स्ट स्टेज इज हाई स्टेशनरी स्टेज। अब हाई स्टेशनरी स्टेज को हम हाई क्यों बोलते हैं, ठीक है, स्टेशनरी क्यों बोलते हैं? इसके नाम के अंदर ये जो हाई स्टेशनरी स्टेज का नाम दिया है ना, इसके अंदर इसका पूरा मतलब छुपा है, ठीक है। हाई स्टेशनरी स्टेज, इसके अंदर क्या है कि हाई, सबसे पहले हाई को देखो। सो इसकी इस स्टेज के अंदर बर्थ रेट जो है वो हाई रहेगा,
डेथ रेट जो है वो हाई रहेगा, ठीक है। दे नलिफाई ईच अदर इफेक्ट, सो डेथ्स भी हाई है, बर्थ भी हाई है, दोनों एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो रही है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जब दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस नहीं आ रही, ठीक है, समझ आ रही है। हाई स्टेशनरी स्टेज है, दो वर्ड्स है, हाई और स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी का मतलब ये है कि बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, ठीक है। इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे डेथ्स और बर्थ जो है वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन का साइज जो है वो नहीं बढ़ रहा। अब इसकी कुछ वजूहात हैं, ठीक है, हम पढ़ तो रही है कि हाई स्टेशनरी के अंदर जो है वो बर्थ ज़्यादा है, डेथ्स भी ज़्यादा है, ठीक है, बर्थ भी ज़्यादा है, डेथ भी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा, क्यों ज़्यादा है? ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, लोग जो है ज़्यादा मर रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो है वो ज़्यादा मर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका हेल्थ स्टेटस जो है वो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बाकी चीज़ें जो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर डेथ जो है वो ज़्यादा हो रही है तो उन डेथ्स को जो है वो कंपनसेट करने के लिए जो है वो लोग बर्थ जो है वो भी इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है, लोग बर्थ भी इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कपल है, ठीक है, एक मैरिड कपल है, ठीक है, वो कह रही है कि उनके बच्चों की जो है वो डेथ्स हो रही है, ठीक है। आप अगर उनकी डेथ्स हो रही है, ठीक है, तो उन डेथ्स को कंपनसेट करने के लिए वो क्या कर रही है, उन डेथ्स को कंपनसेट करने के लिए वो और बच्चे पैदा कर रही है, ठीक है। अब तो जितने बच्चे जो है वो मर रही है, ठीक है, या जितने लोग जो है उस पॉपुलेशन के अंदर मर रहे हैं उतनी ज़्यादा जो है वो बच्चे भी पैदा हो रही है, ठीक है। दोनों जो एक दूसरे को जो है वो क्रॉस कर रही है, ठीक है, और उस क्रॉसिंग इफेक्ट की वजह से जो है वो पॉपुलेशन का साइज जो है वो बिल्कुल सेम रहता है, ऊपर नीचे जो है वो नहीं जाता, ठीक है, ऊपर नीचे जो है वो नहीं हो रहा। इस स्टेज की समझ आ गई आपको? ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके। सो फर्स्ट स्टेज की समझ आ गई, नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेज इज अर्ली एक्सपेंशन स्टेज, ठीक है, अर्ली एक्सपेंशन स्टेज। पहले मैंने आपको क्या कहा कि ये क्या था, ये अंडर डेवलप मुल्क था, अंडर डेवलप कंट्री थी, ठीक है। नेक्स्ट अब अर्ली एक्सपेंशन स्टेज है। अब अर्ली एक्सपेंशन में जो है यहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो गई, ठीक है। बर्थ रेट रिमेन्स द सेम, बर्थ रेट जो है वो बिल्कुल सेम है, वही जो है वो बच्चे जो है वैसे ही लोग जो है वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। अब एक मुल्क था, ठीक है, वो यहाँ पे था, ठीक है, उनकी उनकी जो प्रोग्रेस थी वो यहाँ पे थी, ठीक है। अब वहाँ का जो हेल्थ स्टेटस था वो थोड़ा सा अच्छा हो गया, वहाँ का हेल्थ स्टेटस जो था वो अच्छा हो गया, ठीक है। नया गवर्नमेंट आया, नया गवर्नमेंट ने जो वो हेल्थ के ऊपर काफ़ी काम किया, हेल्थ के ऊपर काम किया, तो लोग जो है अब कम मर रहे हैं, ठीक है, लोग अब कम मर रहे हैं। लेकिन बर्थ रेट जो है वो अब भी वही क्या वही है, ठीक है, लोग पैदा उसी हिसाब से हो रहे हैं, बच्चे उसी हिसाब से पैदा हो रही है, लेकिन मर कम रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज आएगा, ठीक है। दो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा था, बर्थ, ठीक है, और डेथ्स, बर्थ और डेथ्स, ठीक है। अब यहाँ पे बर्थ जो है वो सेम उधर उसी तरह जो है वो ऊपर जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे डेथ्स जो है वो नीचे आ गई। डेथ्स क्यों नीचे आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो गया, ठीक है, हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो गया। जब हेल्थ इम्प्रूव हो गया तो डेथ जो है वो नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। बर्थ जो है वो अभी भी वही की वही है, ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक? ओके। द नेक्स्ट स्टेज इज लेट एक्सपेंशन स्टेज। अब लेट एक्सपेंशन में क्या है,
ये कौन मैसेजेस कर रहा है कि चाय का टाइम हो गया? ये कौन मैसेजेस कर रहा है कि चाय का टाइम हो गया? जिसके चाय का टाइम हुआ है ना, वो लेक्चर छोड़ दे, जा सकता है। दूसरों को यहाँ पे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं उसे ब्लॉक करने लगा हूँ, टेंशन ना लो, जो भी हो गया। ठीक है, तो जो भी कर रहा है मैंने उसे रिमूव कर दिया। अब नहीं रहेगा मैसेज। ठीक है, यहाँ पे ये लोग दूसरों को डिस्टर्ब करने आते हैं। एक बंदा खुद जो है वो नहीं ले रहा, ठीक है, खुद जो है वो यहाँ पे लेक्चर लेने नहीं आ रहा, दूसरों को डिस्टर्ब करने आ रहा है। ठीक है, जिशान फिशर प्रिंसिपल का आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो फिशर प्रिंसिपल क्या है? ये कहाँ पे आपने पढ़ा है फिशर प्रिंसिपल? जिशान, कहाँ पे पढ़ा है आपने फिशर प्रिंसिपल? मैं बता देता हूँ वैसे कि क्या है। फिशर प्रिंसिपल जो है ये एक इवोल्यूशनरी मॉडल है, ठीक है, एक इवोल्यूशन मॉडल है, ठीक है, जो कि ये हमें एक्सप्लेन करता है कि सेक्स रेशो 1:1 क्यों है, ठीक है। मोस्ट स्पीशीज में जो है जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, ठीक है, उनके दरमियान अप्रॉक्सीमेटली ये जो मेल्स और फीमेल्स के दरमियान का रेशो है ना, ये 1:1 है, ठीक है। ये जो मेल्स और फीमेल्स के दरमियान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उन स्पीशीज के दरमियान जो मेल और फीमेल का रेशो है ना, अप्रॉक्सीमेटली ये 1:1 है, ठीक है। ये क्यों है, वो चीज़ें जो एक्सप्लेन कर रही है वो इवोल्यूशनल मॉडल जो है उसको हम फिशर प्रिंसिपल्स कहते हैं, ठीक है। नेट पे पढ़ा था, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो फिशर प्रिंसिपल जो है वो क्या है? फिशर प्रिंसिपल जो है ये एक इवोल्यूशनल मॉडल है, ठीक है, जो कि हमें सेक्स रेशो के बारे में बताता है कि मेल और फीमेल के दरमियान जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके दरमियान ये जो 1:1 है, ठीक है, ये कैसे है, ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन करता है। वो क्या है? वो फिशर प्रिंसिपल है, ठीक है। इन डेप्थ जो है वो फिर मैं बता दूंगा, अगर आपको चाहिए और आपने जो है वो पूछना है तो इन डेप्थ में बता दूंगा, लेकिन इतना मुझे आइडिया है इसके बारे में, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेज इज लेट एक्सपेंशन स्टेज, ठीक है। अब लेट एक्सपेंशन स्टेज में क्या था? लेट एक्सपेंशन स्टेज में ये था कि अच्छा, यहाँ पे ना ये चीज़ जो आ रही है ना लेट एक्सपेंशन में, ये इंक्रीज नहीं है, ठीक है, ये बड़ी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, ये बड़ी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ये जो इंक्रीज आ रहा है ना, ये इंक्रीज नहीं है, ये बड़ी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो लेट एक्सपेंशन स्टेज में क्या था? पहले हमने अर्ली एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। अर्ली एक्सपेंशन में जो है वो बर्थ जो थे वो ज़्यादा थे, ठीक है, और डेथ जो थे वो कम हो गई, ठीक है। अब लेट एक्सपेंशन के अंदर क्या हुआ? लेट एक्सपेंशन के अंदर जो है वो बर्थ भी कम हो गए, ठीक है, लेकिन डेथ जो है वो और कम हो गए। बर्थ भी कम हो गई लेकिन डेथ जो है वो और कम हो गई, ठीक है। तो फिर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बर्थ जो है वो कम होना शुरू हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ डेथ जो थी वो और कम हो गई, ठीक है। तो इस वजह से पॉपुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो है लो स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। इसमें सारा कुछ लो है, इसी वजह से जो है ये स्टेशनरी पे है, ठीक है।
बर्थ रेट और डेथ रेट जो है वो दोनों सेम हो गए, ठीक है। बर्थ रेट भी लो हो गई, डेथ रेट भी लो हो गए, ठीक है। दोनों जो है वो सेम आ गई। जब दोनों सेम आ गए, एक दूसरे के इफेक्ट को जो ये यहाँ पे कैंसिल कर रही है, ठीक है। जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है तो पॉपुलेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज। अब डिक्लाइन स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से भी नीचे चली गई, बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से भी नीचे चली गई, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। इस तरह आई थिंक नेगेटिव में, आई थिंक आजकल जो है वो सिंगापुर है कि जर्मनी है, उनकी ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव जा रही है, वो डिक्लाइन स्टेज के अंदर जो है वो आ रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ की सारी स्टेजेस, जितनी भी स्टेजेस अभी हमने पढ़ी वो सारी स्टेजेस जो है वो मैं एक दफ़ा यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। अब इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें देख रहे थे, 2 चीज़ें मेन देख रही है, बर्थ, ठीक है। बर्थ यहाँ पे सही नहीं लिखा जा रहा, इसी वजह से मैं इसी तरह लिख रहा हूँ, ठीक है। बर्थ, और इसके अलावा चलो मैं इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पे जो है वो स्टेजेस आ गए, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पे जो है वो बर्थ आ गया, यहाँ पे जो है वो डेथ आ गया, और यहाँ पे पॉपुलेशन ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ठीक है। अब फर्स्ट जो था वो क्या था, वो स्टेशनरी स्टेज था। फर्स्ट जो था वो स्टेशनरी था लेकिन हाई स्टेशनरी है, ठीक है। तो हाई स्टेशनरी में बर्थ रेट जो है वो भी हाई है, डेथ रेट जो है वो भी हाई है, पॉपुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज था उसमें क्या हुआ, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेज था वो था अर्ली एक्सपेंडिंग। अर्ली एक्सपेंडिंग में क्या हुआ, अर्ली एक्सपेंडिंग में जो है वो बर्थ जो है अभी भी हाई है लेकिन वो वहाँ पे जो है वो आ रही है समझ सर, आप साथ में, अच्छा ठीक है, ओके। सो ये देख लिया, ठीक है। यहाँ पे बर्थ रेट जो है वो हाई जा रहे थे, ठीक है, लेकिन डेथ रेट जो है वो थोड़ी सी नीचे आ गई, ठीक है। तो अब भी पॉपुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ जो है ये ऐड हो रही है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, बर्थ जो है वो क्या है, वो एडिशन है। बर्थ जो है वो पॉपुलेशन के अंदर एडिशन है, डेथ जो है वो पॉपुलेशन के अंदर सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन नीचे की तरफ आएगी, अगर ये ज़्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। सो सेकंड स्टेज पे क्या हुआ कि बर्थ रेट जो थे वो ऊपर जा रहे थे, ठीक है। डेथ रेट जो थे वो नीचे आ रहे थे, तो पॉपुलेशन जो है वो फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा हो, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल लेवल है। आप लोग भी नहीं बता रहे मुझे, दोनों जो है वो एक दूसरे की कैंसिल कर रही है, पॉपुलेशन जो है वो लेवल है, ठीक है। थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेज के ऊपर हम आ गए। जब थर्ड स्टेज के ऊपर हम आ गए तो बर्थ रेट जो है वो कम होना शुरू हो गई, लेकिन डेथ रेट जो थी वो और ज़्यादा कम हो गई, ठीक है। डेथ रेट जो थी वो और ज़्यादा कम हो गई, तो फिर पॉपुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। द नेक्स्ट वन जो था फोर्थ स्टेज, ठीक है। फोर्थ, फर्स्ट ईयर का कोई नहीं मेरा देखो, मैं मेरा टेबल भी फिर देख ले, किसी ने उधर रखा होगा फिर जरूर, फिर मैं आपको फाइल करूंगी। हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज है वो क्या है, ये लेट एक्सपेंडिंग हो गया, ठीक है। ये जो है वो फिर लो स्टेशनरी है, लो स्टेशनरी। अब लो स्टेशनरी में क्या है, ये दोनों फिर से लेवल हो गए, ठीक है। बर्थ रेट भी कम हो गई, डेथ रेट जो थे वो भी कम हो गए, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो था वो लेवल हो गया, ठीक है। बताता हूँ, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेज में क्या हुआ, फिफ्थ स्टेज में जो था वो बर्थ रेट ज़्यादा कम हो गई, ठीक है। बर्थ रेट जो थे वो डेथ रेट से भी कम हो गई, ठीक है। जब डेथ रेट से भी कम हो गई तो पॉपुलेशन जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है। अरूज का क्वेश्चन है कि थर्ड स्टेज में जो वो पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेज में अगर ये जो है ये 10 कम हो रहे हैं ना, तो ये 20 कम हो गए हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पहले जो थी वो 100 बच्चे जो है वो पैदा हो रहे थे, तो 100 से जो है वो 10 कम कर लो तो 90 पैदा हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 80 मर रहे हैं, यहाँ पे 20 कम हो गए,
ठीक है। यहाँ अगर 90 पैदा हो रही है ना तो 80 जो है वो मर रही है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान जो वो 10 का डिफरेंस आया यहाँ पे, वो जो 10 का डिफरेंस आया, इस डिफरेंस की वजह से जो वो पॉपुलेशन ऊपर की तरफ जा रही है। अरुज समझ आ गई है या दोबारा बताओ? समझ आ रही है कि दोबारा बताओ? सेपरेट कर दूं? अच्छा अच्छा, सेपरेट करूंगा फिर आप लोगों को आइडिया नहीं होगा, वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दफ़ा दोबारा समझाता हूँ, ठीक है, एक दफ़ा देख लो। स्टेजेस है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेजेस हो गए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बर्थ की, यहाँ पे कर रहे हैं डेथ्स की, यहाँ पे कर रहे हैं पॉपुलेशन ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट स्टेज जो था वो था हाई, इसका मतलब है हाई, हाई स्टेशनरी, ठीक है, हाई स्टेशनरी। यहाँ पे जो था वो था अर्ली एक्सपेंडिंग, ठीक है। यहाँ पे जो था वो था लेट एक्सपेंडिंग, यहाँ पे जो था वो लो स्टेशनरी, और यहाँ पे जो था वो डिक्लाइन, ठीक है, डिक्लाइन, डिक्लाइन स्टेज। 5 स्टेजेस हो गए। फर्स्ट वन हाई स्टेशनरी, द नेक्स्ट वन इज अर्ली एक्सपेंडिंग, द थर्ड वन इज लेट एक्सपेंडिंग, ठीक है, द फोर्थ वन इज लो स्टेशनरी एंड द फिफ्थ वन इज डिक्लाइन स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में दोनों इंक्रीज थे, बर्थ भी इंक्रीज है, डेथ्स भी इंक्रीज है, दोनों एक दूसरे को लेवल कर रही है, पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी है। फर्स्ट स्टेज, एक एक स्टेज समझा रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज की समझ आ जाए तो फिर मुझे बता दें। फर्स्ट स्टेज में बर्थ भी इंक्रीज है, डेथ्स भी इंक्रीज है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, पॉपुलेशन जो है वो लेवल है, ठीक है, पॉपुलेशन लेवल जा रहा है, क्लियर है। सेकंड स्टेज के ऊपर आ जाए, अर्ली एक्सपेंडिंग। इसमें बर्थ जो थे वो वैसे के वैसे इंक्रीज थे, ठीक है, वैसे के वैसे बच्चे पैदा हो रहे थे, लेकिन हेल्थ स्टेटस थोड़ा सा अच्छा हो गया तो कम मर रही है। अब जब कम मर रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन हो रही है ना, लेकिन सब्ट्रैक्शन जो है वो कम हो गई है। सब्ट्रैक्शन जब कम हो गई है तो इसका मतलब पॉपुलेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक साइड से पैदा भी ज़्यादा हो रही है, दूसरी साइड से जो वो मर भी कम रहे हैं, तो लोग जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज के ऊपर आ जाए, लेट एक्सपेंडिंग। यहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो गई, ठीक है, लेकिन डेथ रेट जो थी वो उससे भी ज़्यादा कम हो गई। बर्थ रेट भी कम हो गई लेकिन डेथ रेट जो थी वो उससे भी ज़्यादा कम हो गई, तो फिर पॉपुलेशन जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि अगर पहले जो थे वो 100 बच्चे पैदा हो रहे थे तो अब जो है वो 80 बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन अगर पहले जो थे वो 80 मर रहे थे तो अब 60 मर रहे हैं, ठीक है। तो मरने वाले जो थे वो भी कम हो गए, ठीक है। तो इस वजह से पॉपुलेशन फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है। फोर्थ स्टेज के ऊपर आ जाए, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया, डबल डबल, दोनों एक दूसरे को लेवल कर रही है। जब दोनों एक दूसरे को लेवल कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को नलीफाइंग कर रही है, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, तो फिर से पॉपुलेशन जो था वो स्टेशनरी स्टेज पे आ गया, ठीक है। डिक्लाइन में क्या हुआ, डिक्लाइन में अब लोगों ने बर्थ जो था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, ठीक है। बच्चे जो थे वो पैदा नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा कम पैदा हो रही है, ठीक है। और डेथ जो थे वो तो ऑलरेडी कम थे, लेकिन ये जो थे ये डेथ रेट से भी ज़्यादा कम हो गए, पॉपुलेशन जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब समझ आ गई आप लोगों को? मरियम, मुबीन, फातिमा, जवेरिया, रज़ा, सबको समझ आ गई? जिन जिन के नाम मुझे सामने नज़र आ रही है मैंने उनके नाम लिए, ठीक है। सबको समझ आ गई?
जिसको समझ नहीं आई वो पूछो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कल्चर में नहीं, कल्चर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको हर एक जगह पे आपको काम आएगा। कल्चर में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल्चर से ज़्यादा ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एपिडेमियोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे, बाकी चीज़ों में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे समझ इसकी। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अभी तक जितना पढ़ा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। ठीक है। सो कौन कौन सी चीज़ें जो पॉपुलेशन के साइज को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, वो हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ें इनमें से पढ़ी भी है, ठीक है, कि बर्थ रेट जो है वो पॉपुलेशन को चेंज कर रहा है, डेथ रेट जो है उसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन से भी पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल, आप पहले जो है वो एक जगह पे रह रहे थे, ठीक है, वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा है, ठीक है, गंदा नहीं था, ठीक है, उधर जो है वो शहर के लोगों ने उधर जो है वो गन डालना शुरू किया, ठीक है, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट जो है वो ख़राब हो गया। फिर आप क्या करोगे, आप उस जगह से निकल के कहीं और माइग्रेट करोगे, ठीक है, कहीं और माइग्रेशन करोगे। जब आप उस जगह से माइग्रेट करोगे तो उस एरिया का पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि सारे लोगों ने माइग्रेशन करना है, ठीक है, बहुत कम लोग रह जाएंगे। तो इसी वजह से इन्वायरमेंटल सैनिटेशन जो है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन को। अगर इसके अलावा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पॉजिटिव की तरफ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर एक जगह जो है वो बहुत ज़्यादा साफ है, हर बंदा जो है वो सोचता है, हर बंदा ये चाहता है कि मैं साफ जगह पे रहूँ। ये जितने भी टाउन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, ये जितने भी टाउन्स वगैरह बनते हैं, ये जितने भी गार्डन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि फलाना गार्डन है, फलाना गार्डन है, फलाना टाउन है, ठीक है, इन टाउन्स की तरफ लोग क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि उन्हें वहाँ पे जो है वो चीज़ें मिल रही है, वो वहाँ पे जो है उन्हें फैसिलिटीज़ मिल रही है, ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ जो है वो सैनिटेशन अच्छी है, वहाँ जो है वो सीवरेज सिस्टम अच्छा है, ठीक है, वहाँ जो है वो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही है, ठीक है, इफेक्टिव फार्मास्यूटिकल्स मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें, अगर एनवायरनमेंट अच्छा है किसी जगह का तो वहाँ पे जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है, वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगा। अगर किसी जगह का जो है वो सोसाइटीज़ वगैरह जितनी भी है, टाउन्स वगैरह, गार्डन्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें जितनी भी है, ठीक है, अगर किसी जगह का एनवायरमेंटल सैनिटेशन जो है वो ठीक नहीं है तो वहाँ का पॉपुलेशन जो है वो वक्त के साथ साथ कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जी बिल्कुल फातिमा, हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज इम्यूनाइजेशन की वजह से जो वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, ठीक है। अगर एक एरिया ऐसा है जिसमें जो है बिल्कुल इम्यूनाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो बीमारियों के चांसेस ज़्यादा होगी, बीमारियाँ जितनी ज़्यादा होगी उधर उतनी डेथ्स भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उससे भी जो है वो पॉपुलेशन जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ एंड मेडिकल केयर फैसिलिटी, हर बंदा ये चाहता है कि मेरे घर के पास जो है वो मुझे हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए, मेरे घर के पास जो है वो हॉस्पिटल हो, ठीक है, मैं किसी ऐसी जगह पे रहूँ कि मेरा जो है वो इजीली जो है वो मेडिकल केयर को या हेल्थ केयर को जो है वो मेरा एक्सेस हो, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ठीक है। कुछ लोग जो है वो इसी वजह से जो है वो अपने शहर, अपने गाँव जो है वो छोड़ के चले जाते हैं कहीं और, क्योंकि उधर जो है वो कोई हॉस्पिटल नहीं होता, उधर जो है उन्हें केयर फैसिलिटी सही नहीं मिलती, ठीक है। तो इन चीज़ों के बेस पे जो है वो पॉपुलेशन में चेंजेस आती रहती है। द नेक्स्ट वन इज अफेक्टिव फार्मास्यूटिकल, ठीक है। अब एक जगह है, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आप एक एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैराडोल मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करोगे? आप यही सोचोगे ना फिर कि मैं इस जगह से जो है वो निकल जाऊँ जल्दी, कहीं और चला जाऊँ, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से जो है वो पॉपुलेशन जो है वो चेंज होती रहती है। द नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या? अगर एक जगह पे आपको खाना जो है वो सही नहीं मिल रहा, खाना जो है वो साफ़ नहीं मिल रहा, ठीक है, खाने की चीज़ें नहीं मिल रही, तो कौन जो है उस जगह में रहना पसंद करेगा? कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। उस जगह से लोग माइग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। So the next one is occupational health and safety living standards. तीन चीजें आ गई। The first one is occupational health.
अब जो लोग इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर रहते हैं, ठीक है, जो लोग इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रहते हैं या इंडस्ट्रीज़ के बीच रहते हैं, उनको ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैज़र्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। या जो लोग जो है वो किसी स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन एनवायरमेंटल हेल्थ की हैज़र्ड होती है, या कुछ लोग जो है वो स्पेसिफिक जो है वो एक ऑक्यूपेशन के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक किसी फैक्ट्री के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ हैज़र्ड्स वगैरह होती है, ठीक है, उनकी वजह से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। सेफ्टी लेवल को लोग देखते हैं, ठीक है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हैं, ठीक है, हर बंदा चाहता है कि मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छा हो, ठीक है। तो इन चीज़ों के बेस पे जो है वो पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आती है, ठीक है। इन चीज़ों के बेस पे पॉपुलेशन के अंदर क्या आती है, चेंजेस आती है, ठीक है। चेंजेस को हम इस तरह डाटा से कर रहे थे ना, ठीक है। तो पॉपुलेशन के अंदर इन चीज़ों की वजह से चेंजेस आती रहती है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बिल्कुल सहमत, ठीक, कैरियर रिस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स होती है, मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, क्लियर है, आगे पढ़े। ओके, मीरा पूछ रही है कि आपकी साइट के ऊपर साइकोलॉजी की पीपीटीज तो अवेलेबल है, बट कल्चर की स्लाइड्स कैसे मिलनी अदर देन स्लैम, ठीक है। तो कल्चर के लिए मैं आज 1-2 दिन में जो है वो साइट जो है वो जनरेट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि कल्चर सब्जेक्ट जो है वो मुझे अभी मिला है, पहले साइकोलॉजी जो है वो मैं पिछली क्लास को भी पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उनकी साइट जो है वो मैंने तभी जनरेट की थी, ठीक है। गूगल साइट जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करूँगा, आज नहीं तो कल या परसों जो है वो मैं जनरेट कर लूँगा, ठीक है, 1-2 दिन में जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो मैं जनरेट कर लूँगा आप लोगों के साथ जो है मैं लिंक शेयर कर लूँगा और अपनी सारी पीपीटी जो है उस पर अपलोड कर लूँगा, तो आप लोग वहाँ से जो है फिर देख सकते हैं, ठीक है। जी फातिमा, मैं बिल्कुल रिव्यू कर सकता हूँ ये चीज़ें, लेकिन ये कि मुझे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो यहाँ पे खुद ड्रॉ किया था अभी। चलो मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। चलो मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए फातिमा, इधर देखिए, अब यहाँ पे जो है वो हमने स्टेजेस लिखे कि मेरे पास जो है वो 5 स्टेजेस है, 1 2 3 4 और 5। ये मैं ये टेबल जो है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, ये मैं अपनी पीपीटी में ऐड कर लूँगा, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, पॉपुलेशन। फर्स्ट जो था वो क्या था, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, लो स्टेशनरी एंड डिक्लाइन, ठीक है। सो द फर्स्ट वन में दोनों चीज़ें जो थी वो इंक्रीज थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन बिल्कुल लेवल था, ठीक है, ना ऊपर जा रहा था, नहीं नीचे जा रहा था। नेक्स्ट में जो था वो बर्थ रेट इंक्रीज था, लेकिन ये नीचे की तरफ आ गई, तो पॉपुलेशन
ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में जो था वो बर्थ रेट भी कम हो गई, लेकिन डेथ रेट उससे डबल कम हो गई, ठीक है। तो पॉपुलेशन ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें क्या हो गया, दोनों फिर से लेवल हो गए, ठीक है। जितना ये कम हो गया उतना ये भी कम हो गया। जब दोनों फिर से लेवल हो गई, पॉपुलेशन जो था फिर लेवल हो गया। अब इसमें क्या था कि ये जो बर्थ रेट थी ये डेथ रेट से भी ज़्यादा कम हो गई। जब उससे भी ज़्यादा कम हो गई तो पॉपुलेशन जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है। फार्मा समझ आ गई या दोबारा रिव्यू कर लो। ये जो है ये स्टेजेस है, ठीक है, 5 स्टेजेस है। फर्स्ट वन इज, ये देखिए आप लोग, ये जो है ये इधर आएगा, ठीक है। ये इस तरह की स्टेजेस बन गई, ठीक है। समझ आ गई आप, ओके। पेपर्स का भी कोई पता नहीं, ठीक है, कि कब होने हैं। वो यूएचएस जिस जब डिसाइड करेगा फिर उसके बाद पेपर होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह 15 को कॉलेज ओपन हो जाएगा।